आसमानी इस्तांबुल के कल्ब में अजीम मीनारों और चहल पहल वाले बाजारों के दरमियान एक गरीब ताजिर रहता था। उसकी दुकान बाजार में सबसे छोटी थी। उसका माल थोड़ा था लेकिन उसका दिल अमीर था। उसके बिल्कुल पास एक खुशहाल ताजिर की दुकान थी जो माल से भरी हुई थी, लेकिन खुशहाली ने उसका दिल नहीं भरा, सिर्फ हसद को खिलाया। वो गरीब ताजिर के थोड़े लेकिन वफादार ग्राहकों को जलती नजरों से देखता। एक शाम खुशहाल ताजिर चाय पर बैठा और एक जुमले में कहा, उसका माल इतना खालिस नहीं जितना वो दावा करता है। एक झूठ 3 कानों में बूं दिया गया। अगली सुबह 3 ताजिरों की सरगोशी अफवाह बन गई। 2 दिन में सबने उस पर यकीन कर लिया और जबान इस्तांबुल में घोड़े से भी तेज चल गई। 3 दिन बाद गरीब ताजिर ने देखा कि उसकी पुरानी ग्राहक जो 5 साल से हर हफ्ते सामान खरीदती थी, दुकान से गुजर गई बिना रुके। वो उलझन में खड़ा रहा। ये नहीं जानता था कि उसका नाम पहले ही जहरालूद हो चुका था। रोज ज्यादा चेहरे बिना रुके गुजरते। ताजिर की कमाई जो पहले ही कम थी और ज्यादा सिकुड़ गई। हैरान होकर उसने अल्लाह से पूछा कि उसने क्या गलत किया, लेकिन नुकसान खामोशी से फैलता रहा। शाम को घर पर आधा बर्तन और बच्चों की कम रोटी। ताजिर खामोश बैठा, शर्म और नाइंसाफी का बोझ महसूस करता रहा। ताजिर ने अपनी तबाही का सबब ढूंढा। एक ईमानदार दोस्त ने बताया कि लोग उसके माल के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, हालांकि वो सच नहीं था। ताजिर जज्बात के तूफान में घर आया। बरसों की ईमानदार मेहनत और इंसाफ के भाव एक हसद की जबान ने 3 दिन में मिटा दिए। वो जाए नमाज पर बैठा तो आंसू अल्फाज से पहले ही बहने लगे। अगले दिन ताजिर मस्जिद गया, सब कुछ बताया। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जवाब सब्र, सच्चाई और दुआ से दो, गीबत से नहीं। इमाम ने कहा, गीबत करने वाला अपने बोझ का एहसास नहीं करता। क़यामत के दिन जिस पर जुल्म हुआ उसका हक उसकी नेकियों से अदा होगा। तुम बस सब्र इख्तियार करो। अगली सुबह ताजिर दुकान पर वापस आया। दिल बदला हुआ। खुशहाल ताजिर का सामना नहीं किया और न ही जवाबी अफवाहें फैलाई। दुकान ईमानदारी से सजाई, ऊपर लिखा अल्लाह के सामने जवाब दे और दुआ की, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दिया। गरीब ताजिर को नजर न आते हुए खुशहाल ताजिर के मामले बिगड़ने लगे। मुआहदा टूटा और 3 गाहक याद करके आना बंद हुए। अल्लाह का मंसूबा अनोखे अंदाजे से चलता है। अफवाह फैलाने वाला ताजिर इत्तेफाक से गरीब ताजिर की दुकान पर आया। उसने सारा माल जांचा लेकिन कोई खामी नजर नहीं आई। वह दोबारा गया और सबको बताया कि उसका माल तो बिल्कुल खालिस है। ये खबर दोबारा से फैलने लगी, लेकिन झूठ से कम रफ्तार में। लोग दोबारा से गरीब ताजिर की दुकान पर आने लगे। कुछ माफी मांगने भी आए। खुशहाल ताजिर के हालात बिगड़ते गए। सप्लायर ने कीमतें बढ़ा दी। बेहतरीन मुलाजिम चला गया और ग्राहक उस पर भी शक करने लगे। अगले जुमा दोनों ताजिरों ने जुमा अदा किया। मस्जिद में गरीब और अमीर एक सफ में झुकते और सजदा करते हैं। इमाम का खुतबा कानों में गूंज रहा था, जो अपने भाई पर जुल्म करे आज माफी मांग ले। उस दिन से पहले जब सोना और चांदी काम न आए। खुशहाल ताजिर का गला तंग हुआ। गरूर कह रहा था नजर फेर लो, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। गरीब ताजिर ने कहा, तुम पहले से ही माफ हो, अब अल्लाह से माफी मांगो। इमाम ने कहा, बाजार में जो हुआ वह गीबत का सफर था। झूठ और हसद ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन सच आहिस्ता लौटा। जबान छोटी मगर सबसे खतरनाक हथियार है। ऐ देखने वाले अपनी जबान संभालो, अल्लाह देख रहा है। जबान खानदान की रोटी तबाह कर सकती है, मगर अल्लाह पर भरोसा रखने वाले का दिल नहीं छू सकती। या अल्लाह हमें अपनी जबान से महफूज रख। आमीन।